गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार सभी बच्चों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स लेकर आ रहा हूँ। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14 ठीक है कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है अभ्यास नंबर 2.3। और बच्चों आज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में ज़्यादा आते हैं वो ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से मान के चलो कि पेपर में कोई एक सवाल जरूर आएगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या है कि 3x की 4 घात प्लस 6x की 3 घात माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य, देखो लिख दिया है अन्य शून्य ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्य पहले से दिए हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है अन्य शून्य। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मैं यहां लिख देता हूं IMP। ठीक है बच्चों, समय ना बिगड़े इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हूं और आपको समझाता हूं। देखिए इस सवाल में क्या है कि आपको P of x दिया है, भाज्य दिया है लेकिन भाजक नहीं दिया है। तो ये सवाल में नया यही है कि हमें भाजक निकालना है और फिर हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र वगैरह हमने पहले के वीडियो में देखा है, तो अब हम डायरेक्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए कभी भी इस तरीके से आपको अलग से दो शून्य दिए रहे, आंकड़े यहाँ दिया है खैर रूट में, कोई भी आंकड़ा हो सकता है दो शून्य के रूप में, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को आपको x में से माइनस करना होता है शून्य मान के। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ आंसर लिखा है, माना कि P of x के जो शून्य है वो दिए हुए हैं √5/3 और माइनस √5/3 दोनों दिए हुए हैं। मुझे चाहिए क्या है यहाँ पे g of x यानी भाजक चाहिए। तो भाजक निकालने के लिए याद रखना कि जो भी शून्य दिए हों उसको x में से आप माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसलिए लिखा, इसलिए x माइनस इसको एक बार, फिर x में से इसको एक बार माइनस किया और माइनस किया, और ये माइनस क्यों आया क्योंकि इसके साथ था। ठीक है, चलिए ये एज इट इज, ये ऐसे का वैसा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये एज इट इज। ओके, अब दोनों देखने में कैसा लग रहा है, तो हमने ये सूत्र पढ़ा है बच्चों a² माइनस b², तो इसका क्या लग रहा है, विस्तार लग रहा है। ठीक है, छोटा करते हैं, चलो देखो x गुणे x करो, क्या आ गया x² माइनस प्लस माइनस, देखो दोनों सेम है तो सेम चीजों का मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, यानी 5/3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये P of x के गुणनखंड हो गए। तो आपको इतना करने पे 1 मार्क्स मिल जाएगा 3 में से। ठीक है बच्चों, तो मालूम पड़ा किस तरीके से अलग प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको भाजक निकालना पड़ा। ओके, चलिए इतना निकालने के बाद क्या करना है आपको, तो इतने के बाद हमें ये स्टेप पे आना है, यानी भाग करना है। अब भाग करने के मैंने 2-3 वीडियो बनाए पहले, आप देख सकते हैं। उसमें हमें घातों का सीरीज सही रखना होता है उतरते क्रम में। चलिए सवाल ये रहा पूरा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब भाजक हमारा ये रहा x², देखो स्क्वायर के बाद एक घात आना चाहिए, मिसिंग है नहीं है, तो देखो मैंने क्या मान लिया 0x और माइनस 5/3। ऐसा क्यों किया, ताकि घात का उतरते क्रम का सीरीज वो बराबर होना चाहिए, जैसे कि 2 1 0 बराबर है। भाज्य में भी चेक कर लो, भाज्य में क्या है बच्चों कि 4 3 2 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा भाग है अब हम भाग देने जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए आपको भाग करना है और पता कर लेना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x का 4 घात। ओके, और मेरे पास कितना दिया है बच्चों, x का स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे 4 है और मेरे पास 2 है, यानी 2 की पूरी कमी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3, तो जो भी कम होगा वो आपको ऊपर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 3 नहीं है तो ये वाला 3 यहाँ लिख दीजिए, और x कितनी बार है 2 बार, तो ये जो 2 बार है वो मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। यहाँ पे आप जो भी आंकड़ा ले लो बच्चों उसका गुणा ये तीनों से करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, चलो तो 0 का गुणा 3 से करेंगे क्या पा जाओगे 0, x यहाँ पर और x², तो गुणा करने पे कितना आ गया x का 3 घात। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आया बच्चों। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब यहाँ देखो 5/3 का गुणा 3 से, यहाँ देख लो 5/3 गुणे 3 कर लो आप, तो 3 3 कट गए, तो क्या बच रहा है खाली 5, और यहाँ पे क्या दे रहा है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 5x का स्क्वायर। ओके, चलिए माइनस के नीचे चिन्ह बदलेगा प्लस हो जाएगा, प्लस के नीचे माइनस, और ये भी प्लस के नीचे क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस प्लस सेम सेम थे कट गए,
अब 6 में से 0 गया तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस, बट बड़ी संख्या कौन है, 5 है, जिसके पास प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, 3x का स्क्वायर और माइनस 10x एज इट इज। ओके, अब क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर देख लो 6x का 3 है और मेरे पास x का स्क्वायर है खाली, तो मैं यहाँ 3 बार x है और यहाँ 2 बार है, मतलब एक बार घट रहा है, उसके अलावा क्या है, तो यहाँ 6 है और मेरे पास यहाँ कोई संख्या है नहीं है, तो ये 6x पूरा पूरा ऊपर ले लिया जाएगा। ओके, चलिए यहाँ मैंने ले लिया 6x। अब लेने के बाद आपको स्टेप पता है, जो यहाँ लिखो तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देने का, सिंपल। तो देखो 6 एकम 6 x स्क्वायर और ये x, टोटल x का 3 घात हो गया बच्चों, प्लस प्लस यहाँ पे लिख दो प्लस, चलो 0 का गुणा 6 से करो, क्या आएगा 0, यहाँ 1x और यहाँ भी 1x, x इंटू एक्स, x का स्क्वायर आ गया बच्चों, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 5/3 का गुणा 3 से करो, देखो 5/3 का गुणा 3 से करो तो आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मान के चलो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 6 से गुणा करना है बच्चों, 6x गुणे 5/3, यहाँ करना, देख लो 5/3 गुणे 6x, तो कैसे होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ बच गया 5 दूनी 10, 10 इंटू एक्स, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 10x। क्लियर हो गया। चलिए अब सिंबल बदलेगा, तो माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस और प्लस के नीचे वापस क्या आएगा, माइनस, तो ये कट गए आपके। अब 3 में से 0 गया तो कितना आएगा 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कट गया तो यहाँ 0 लिख दो आप स्टेप बराबर करने के लिए, और -5 एज इट इज उतार दो, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे x कितनी बार है, 2 बार, और मेरे पास भी कितनी बार है, 2 बार, x की बराबरी हो गई ना, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है 3, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो जो कम है वो ऊपर जाएगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ऊपर प्लस में 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो भी लिख रहे हो ना, क्या करोगे, इसका गुणा तीनों से करके यहाँ नीचे लिख देना है। क्लियर। तो देखो 3 का गुणा x से करो, 3x का स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, 0 गुणे 3 करो 0, x का x, ठीक है। चलिए माइनस प्लस माइनस, अब 5/3 का गुणा 3 से करो, यहाँ देखो 5/3 गुणे 3, तो 3 3 कट गया, क्या बचा है खाली 5, तो यहाँ कितना लिखा होगा बच्चों 5। ओके, चलिए इतना करने का हमें क्या करना है, चिन्ह बदलना है, तो माइनस के नीचे क्या आएगा प्लस, प्लस के नीचे माइनस, यहाँ भी प्लस के नीचे माइनस, कट गया तो कितना बच गया शेष 0, तो ये आ गया अपना रिमाइंडर यानी शेष 0। लेकिन सवाल क्या कहता है कि भाई अन्य शून्य ज्ञात करो, तो ये एक नया स्टेटमेंट है हमारे लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो कभी भी ऐसा लिखे कि अन्य शून्य ज्ञात करो, तो हमारा भाजनफल कितना आया, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो बच्चों हमेशा ऐसी परिस्थिति में आप इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो देखो अगला स्टेप मैंने यहाँ किया है, लिखा है अन्य शून्य। ओके, तो सवाल जो अपना वो भाजनफल पाया है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको गुणनखंड तो सीखा है आपने, 7वीं 8वीं में भी सीखा है, 9वीं में भी सीखा है, तो उसी बेस पे यहाँ कर दो। देखो 3 6 3 कॉमन निकाल के भी कर सकते थे, मैंने कॉमन नहीं निकाला तो भी पॉसिबल है। क्या करना है, ये 3 का ऐसा यानी आखिरी पद का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे कितना मिले 6, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये 3 कहाँ जाएगा पहले स्टेप के पास, तो 3 का गुणा 3 से करो, कितना आएगा 9, तो 9 का जो फैक्टर बनता है 3 3, तो जोड़ने पे 6 भी तो हो रहा है ना, तो बस 3x का स्क्वायर और ये 6 के प्लस पे 3x प्लस 3x कहाँ से आया, तो 3 3 9 के फैक्टर हो गए, ये गुणनखंड हो गए, ठीक है। चलिए और ये 3 एज इट इज उतर गया, मतलब 3 पद को आपने 4 स्टेप में कन्वर्ट किया, तो 4 स्टेप में बच्चों जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वैसे आप 2 2 की जोड़ी बना के कॉमन निकालिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3x का स्क्वायर है प्लस 3x, तो दोनों में 3x कॉमन निकलेगा, तो 3x मैंने निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया x प्लस, यहाँ कुछ नहीं यानी क्या बच गया 1, प्लस का प्लस, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, खाली 3 3 सेम है, तो दोनों में से एक बार निकाल लीजिए। ओके, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस का प्लस, यहाँ कुछ नहीं यानी गुणनखंड के हिसाब से कितना आएगा 1। अब क्या करना है, सिमिलर ब्रैकेट है उसको 1 टाइम लिख दो कॉमन में, फिर यहाँ मतलब 3x प्लस 3 3x प्लस 3 यहाँ लिख दो। ओके, ये वाला एज इट इज उतारिए। अब इन दोनों में भी आप देख सकते हैं कि 3 कॉमन है, तो 3 मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या चाहिए, शून्य बोला था, इसलिए मैंने इक्वल टू के बराबर यहाँ सबके बराबर क्या रखा है 0। ओके, देखिए बच्चों
तो 3 के साथ 0 का व्यवहार करेंगे तो 0 भागे 3 करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कोई लेना देना नहीं। तो ये दो ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो देखो पहला है x + 1, तो यहाँ लिख दिया x + 1 = 0। तो मुझे क्या चाहिए, शून्य। अब ये +1 था, इधर गया तो माइनस, यानी यहाँ पे आंसर आ गया पहला शून्य -1। दूसरा ये रहा x + 1, सेम है, लिख दो = 0 ले लो। अब ये +1 है, उधर गया तो माइनस, तो देखो x बराबर क्या आ गया -1। तो आपको क्या पूछा था कि अन्य शून्य ज्ञात करें, मतलब ये दो शून्य तो है ही, वो कंफर्म है। अन्य क्या आ सकते हैं, तो -1 और -1, ये दो शून्य आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है कि यदि x का 3 घात -3x² प्लस x प्लस 2, सीरीज चेक करो घातों की, 3 2 और x पे हमेशा एक घात होगा, संख्या में 0। यस, इसका जो फ्रीक्वेंसी एकदम बराबर है। आगे को एक बहुपद यानी g से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः दिया हुआ है। मतलब बच्चों देखो, क्रमशः का मतलब बैक टू बैक है। ये पहले क्या मिल जाएगा, भागफल, तो भागफल कौन होगा यहाँ पर x - 2 मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। तथा शेषफल, तो शेषफल आपको ये लेके चलना है। तो आपको अभी तक का उल्टा सवाल है ये। देखो उल्टा कैसे हुआ, हमने इस सवाल में ये निकालना सीखा है, इसमें भी यही सीखना है हमें, लेकिन तरीका अलग है। कारण कि सवाल नंबर 4 के अंदर आपको से क्या बोलते हैं, भजनफल भी दे के रखा है, शेषफल भी दे के रखा है, ठीक है। इसलिए ये भी सवाल आपके पेपर में बनता है 3 नंबर का, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए कैसे करना है, इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना बच्चों इसको, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा हूँ, लिख लेना। और जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो YouTube पे सर्च करो, सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ओके। देखिए सवाल भी नोट करना जरूरी है आपके लिए। अब आंसर नंबर हम करेंगे 4। तो बच्चों आंसर नंबर 4 करने के लिए एक ट्रिक है कि कभी भी आपको सवाल में भजनफल और शेषफल दे दिया जाए और भाज्य दे दिया जाए, सिर्फ भाजक निकालना हो, तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग के अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में सूत्र लिखाया था, यहाँ लिखूंगा तो क्लियर हो जाओगे आप। देखो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो आपको लिखना है यहाँ पर कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भजनफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। कब, जब इस तरीके से 4 में से कोई भी 3 वैल्यू दिया हो, आपको 4 में से आपको कोई भी 3 वैल्यू दिया हो, तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा बच्चों। आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको p(x) बोल दो, ठीक है। इसको आप g(x) बोल दो, इसको q(x) बोल दो, और इसको r(x) बोल सकते हो। कुछ इस तरीके से हो सकता है बच्चों, ओके। देखिए ये आपका हो गया डिविडेंड डिविजर क्वोशंट एंड रिमाइंडर, क्लियर। अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट आउट करनी है, प्लस माइनस करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो देखो p(x), ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया ना, ये सवाल, ये हमारे लिए p(x) है। तो लिख दो x का 3 घात -3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू g(x). देखो तो बोला ना कि g(x) आपको भाग देना है, मतलब नहीं है हमारे पास, तो रख दो ऐसे। q(x) यानी भागफल कितना दिया हुआ है, x - 2, ओके। चलिए फिर क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है, प्लस शेष, तो शेष कुछ ऐसा है बच्चों -2x प्लस 4, ये हमें एज इट इज यहाँ रहने दिया है मैंने, ठीक है। चलो सबसे पहले हल करने के लिए ध्यान क्या देना है, आपको ये उतार देना होगा, क्योंकि कोई भी सजातीय पद ना होने से आप जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे बच्चों, ओके। एक काम करते हैं, इन दोनों का संबंध तो मल्टीप्लाई का है, तो बाद में सॉल्व होगा। ये प्लस का सिंबल है, अगर इधर आया तो माइनस, और ये ब्रैकेट में जैसा है वैसा ही लिख दें आप। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, g(x) इंटू x - 2। अब भाई सिंप्लीफाई में हम इतना तो जानते ही है कि पहले गुणा भाग होता है, फिर जोड़ घटाव होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, x का 3 -3x² x प्लस 2। नियम पता है, अगर माइनस आगे हो तो ब्रैकेट तोड़ते ही चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस बिकेम प्लस, यहाँ हो गया 2x, अब प्लस का हो गया माइनस। क्यों ऐसा हुआ मालूम पड़ा, क्योंकि आगे माइनस था तो ब्रैकेट तोड़ते ही सिंबल चेंज हो जाता है, ये रूल्स है।
ये उतार दो जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू। तो बच्चों अब हम एक काम करते हैं, कुछ सजाते पद दिख रहा है, हाँ मिल गया हमें। तो x का 3 घात माइनस 3x का स्क्वायर। यहाँ देखो ये x और ये 2x दोनों कैसे हैं, सजातीय पद है। तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 3x। उसी प्रकार आंकड़े पे आओ, 2 और माइनस 4, तो 2 में से माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ बचता है g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसको क्लेम कर दूंगा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए g ऑफ x, तो सिंपल ट्रिक, ये गुणाकार में है, बराबर के इधर आए तो कहाँ आ जाएगा, भागाकार में। तो आप लिख सकते हैं x का 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 इक्वल टू g ऑफ x। तो सिंपल, अब बताओ भाग देना आता है कि नहीं। हमने ऊपर के भी क्वेश्चन में भाग सीखा, इससे पहले भी भाग सीखा। सिंपल, आप इससे इसमें भाग कर दो, बस चेक क्या करनी है कि घात सही है कि नहीं। तो देखते हैं 3 2 1 0, ऊपर एकदम क्लियर है। नीचे आओ, नीचे x पे कितनी घात होती है, कम से कम 1, और संख्या भी कितना होता है 0, यानी 1 और 0 से शुरू होता है, यानी कि उतरते क्रम में इसका भी सीक्वेंस ओके है, यानी हमें यहाँ पे कोई 0 मानने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए। चलिए भाग दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जो डाउट हो, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, लिख लीजिए। ओके, चलिए यहाँ भाग हो जाएगा हमारा ताकि आपको क्लियर हो जाए ये वस्तु। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, जिनको भाग नहीं भी समझ में आया होगा पहले, वो अभी भी देख के सीख सकते हैं। और यहाँ आपका सवाल बनता है x का 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके, सिंपल ट्रिक देखो, x कितनी बार है, 3 बार, तुम्हारे पास कितनी बार है, 1 बार, मतलब कितना घटा, 2 बार, जो भी घटे ऊपर फेंको, लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद दोनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होता है, ये सीक्वेंस याद रखो। स्क्वायर और ये 1 कितना हो गया x की 3 हुई, माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 3 के नीचे 3 और 2 के नीचे 2 ही आ रहा है बच्चों। ओके, चलिए अब सिंपल, अगर यहाँ 2 होंगे तो 2 ही अंक तक भाग देना है, 3 होंगे तो 3 ही तक देना है, 4 होंगे तो 4 ही तक देने हैं। क्लियर, चलो माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस कर दो, ये माइनस प्लस कैंसल, यहाँ माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा बच्चों, 1x का स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 3x। ओके, अब क्या करना है, ये माइनस ये प्लस, क्या हो गया माइनस। x कितनी बार है, 2 बार, तुम्हारे पास कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार घट रहा है, जो घटे उसको ऊपर लिखिए, और यहाँ लिखने के बाद क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई दोनों से करके नीचे लिखना होता है। क्लियर, तो माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 गुणे x कर दो, कितना आ गया 2x। अब यहाँ प्लस है तो क्या करना है, नीचे माइनस, और माइनस के नीचे प्लस। तो देखो सेम सेम में कट गया, 3 में से 2 गया तो बच्चों कितना आ गया x। देख लो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 3 सिंबल होता है, डाउट ना इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर का सिंबल जो नीचे आप करते हैं और ये उसको ध्यान में रखना होता है, बीच वाले सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, -2 एज इट इज उतार दीजिए यहाँ पे। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट कैसा लग रहा है, सेम। कभी भी सेम स्टेटमेंट हो तो ये दोनों, ये प्लस और ये प्लस, तो ऊपर प्लस कर दीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए क्योंकि सेम हो चुके हैं। तो x 1 कम x माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2। क्लियर, माइनस के नीचे प्लस और प्लस के नीचे माइनस। क्लियर है, चलिए माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, रिमाइंडर कितना आया 0। तो पूछा क्या था यहाँ देखो कि भाई g ऑफ x से भाग देने पर g ऑफ x ज्ञात करें, बस इतना ही बोला है आपको कि आपको g ऑफ x निकाल के देना है यहाँ पे। तो बच्चों बता देना कि इस तरीके से ये जो है ये हमारा g ऑफ x ही होगा। इसको करने का और भी ट्रिक है बट ये सबसे आसान है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लिखेंगे कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और क्लियर, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 2.3 का अभ्यास पूरा हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, बट रेगुलर क्लास में उसे जरूर बताऊंगा।
और आगे की वीडियो में हम 2.4 की चर्चा जरूर करेंगे, इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू।